हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तो आई होप आप सभी लोगों की अच्छी और बेहतरीन तैयारी चल रही होगी, जो कि अभी 30 और 31 मई के यूपी कैडेट के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उससे संबंधित आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होगी, जिससे आपका सिलेक्शन और टॉप रैंक लाने में एक बेहतरीन मदद मिलेगी। तो जैसा कि आपने ब्रोच्योर डाउनलोड कर लिया है और पढ़ लिया है इसको, तो आइए हम आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर डिस्कस करके आपको पूरा ब्यौरे के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे आगामी जो भी अपडेट्स हों, जैसे कि हमने जीएस का कैसा कैसा पॉइंट आएगा, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन वो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस संदर्भ में हमने प्रीवियस वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया है, लाइव के रूप में दे दिया है। आप उसको अगर नहीं विजिट किए हैं तो देख लीजिएगा। और एबीएम के काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एबीएम का पेपर मांग रहे हैं, तो भाई साहब एबीएम का पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, पीसीबी का पेपर 1 वीक बाद आपका मिल जाएगा, और फिर पीसीएम का भी पेपर आपको 1 वीक बाद आपका मिल जाएगा। क्लियर? और जो भी आपको दिक्कत हो रही है यूपी कैडेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर एग्री क्लासेस 573 पर आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, और यही हमारे टेलीग्राम की आईडी है, यहीं से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए, जो 6 मुख्य पॉइंट हैं आपके कौन कौन से। पहला बिंदु है आपका मोर नोन, मोर कंफ्यूजन, मोर कंफ्यूजन। अब इसका मतलब क्या है कि यदि आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो भी दिक्कत होगी। इसके शिकार काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग है, उसका भी नोट्स देख लें, इस कोचिंग का उस कोचिंग का, दौड़ दौड़ के 4 जगह मन भटकाते रहते हैं, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ने लगते हैं, और यही दशा हो जाती है, मोर नोन मोर कंफ्यूजन। तो यहीं पर आप सिलेक्शन बेकार हो जाती है, मतलब रैंक खराब हो जाती है। इसलिए इसके लिए आप एक फंडा फॉलो करिएगा, लिमिटेड बुक्स को पढ़िएगा। लिमिटेड बुक्स, ये नहीं कि कात्यायन भी रख लिए, सुंडा भी रख लिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एक त्रिपाठी का भी रख लिए। यूजी पीजी या पीएचडी कोई भी स्टूडेंट हो, लिमिटेड बुक ही आप पढ़िए। अगर पीजी के स्टूडेंट हैं तो अभी तो देखिए, आप रिवीजन के लिए बेसिक सुंडा पढ़ सकते हैं और कात्यायन पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आर के शर्मा भी पढ़ लीजिए। बस इतना ही आपको लिमिटेड बुक रखनी है, मैक्सिमम आपको 3 नहीं तो 2 बुक सफिशियंट है। पहला ये लिमिटेड बुक। फिर आपका दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप ले लेते हैं, देख लेते हैं, उससे पैटर्न आपको पता चल जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर क्यों नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीएजी वाले स्टूडेंट का हमारे पास 2005 से लेकर 22 तक का है, और पीजी वाले स्टूडेंट का 2016 से लेकर के 22 तक का अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करके ले लीजिएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सेकंड ऑप्शन है। सेकंड मुख्य बात, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है और एक बेहतरीन रैंक लाने में मदद मिलती है। अब तीसरा नंबर आप देखिए, ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को आप कैसे फिल करेंगे। ओएमआर शीट, जैसे आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, आप लास्ट में 40 मिनट आप बचा करके अपना रखे रहिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट एक नॉर्मल सी एवरेज स्टूडेंट है, तो वो आपका 40 मिनट में 200 क्वेश्चन को गोला करने में सक्षम है। लगता तो
अप्रॉक्स आपका 36 मिनट है, लेकिन मैं आपको 40 मिनट मैक्सिमम दे रहा हूँ कि 40 मिनट आप अपना बचा कर रखेंगे 200 क्वेश्चन। लेकिन आपको 200 क्वेश्चन तो करना नहीं है, लेकिन 40 मिनट आप अपना सेफ रखिएगा। और 40 मिनट के लास्ट में जैसे 2 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आप OMR शीट फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहले ये नहीं कि क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन नंबर 1 पहले फिर लाओ OMR बोला करें। इस प्रकार से आपका टाइम वेस्ट होता है। पहले आपको पेपर कर लेना है, एक बार पेपर कर लीजिए, 2 बार पेपर कर लीजिए, लास्ट का जो 40 मिनट बचे उसमें आप देखते रहिएगा, या फिर एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं कि सर कितना टाइम वेस्ट आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर जो है OMR शीट बहुत ही अहम रोल निभाती है, जिसमें आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जितने आप क्वेश्चन किए रहेंगे उसको देखते रहिए, उसके बाद आप अपना गोला फिल करते रहिए। और गोला आप फिल करेंगे तो पूरा डार्क हो जाना चाहिए। और इसके बाद आपका टोटल अवश्य लिखिएगा, टोटल नीचे दिया होगा वहां पर अवश्य OMR शीट में अवश्य लिखिएगा। इसके बाद चौथा नंबर है आपका निगेटिव मार्किंग। आप निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे? ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन को पहले आप ढक लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आपके मन में जैसे दिमाग में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आप इसको देखिएगा। जिंक दूसरे नंबर पे है तो इसको टिक कर लीजिएगा, बुकलेट में टिक कर लीजिएगा। OMR बाद में भरिएगा लास्ट के 40 मिनट में। बुकलेट में आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको भी आंसर ढक लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे दिमाग में आएगा आंसर तब उसको आंसर ढूंढेंगे। तो इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहेगी। यदि आपके 100 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो CSM सिलेक्शन होने की संभावना श्योर है, कंफर्म है। क्लियर? अब 5वां पॉइंट देखिए, 5वां और सबसे खतरनाक। आप सोच रहे हो कि अरे यार भाई साहब आप क्या सिखा दिए हमको, आप हमको राजनीतिज्ञ बना दिए। लेकिन नहीं, देखिए आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है अपने यूपी कैडेट यूनिवर्सिटी में। आप अपने एक सीट के लिए जाइए, पूरे क्लास में आप जाएंगे देखेंगे तो आप अपने अंदर को एक स्मार्ट और ओवर थिंकिंग रखिएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने घमंड में रहिएगा, घमंड ही नहीं कह रहा हूं, मतलब एक अपना स्वयं के अंदर स्मार्ट और ओवर थिंकिंग रखिएगा। स्मार्ट का मतलब अब आप देखेंगे कोई लड़का चश्मा लगा के बढ़िया पर्सनालिटी का आ गया तो आप सोचेंगे यार ये बहुत पढ़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर सब जीरो हैं। आप स्वयं को मानेंगे कि मैं इस पूरे क्लास में एक ही मात्र विद्वान स्टूडेंट हूं जो यूपी कैडेट एंट्रेंस के लिए बना हूं, बाकी सब नुल्ल हैं, कुछ भी नहीं, बाकी किसी का क्वालिफाई ही नहीं, मेरा ही बस होगा। आप जब इतना रखेंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो आपका 5वां नंबर है स्मार्ट एंड ओवर थिंकिंग। ओवर स्मार्ट बनिएगा, जितना स्मार्ट बन पाएंगे आप बनिएगा। उसके बाद यदि आपसे कोई बगल वाला स्टूडेंट अगर पूछता है कि आपने भाई साहब कितना क्वेश्चन किए हो, अगर आपने 120 किया है या 100 किया है, बताइए उसको 180 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट कर डाले। वो सोचेगा अरे यार ये इतना पढ़ने वाला है, 180 क्वेश्चन कर डाला। वो भी क्या करेगा, 140 क्वेश्चन अगर वो किया होगा जल्दी जल्दी फटाफट गोला भरना स्टार्ट कर देगा, और वही जल्दबाजी के चक्कर में उसकी पूरी रैंक खराब हो जाएगी, नॉट क्वालिफाइड की नौबत आ जाएगी। यदि 180 क्वेश्चन पे आप जाते हैं तो नॉट क्वालिफाइड हमसे लिख करके रख लीजिए कि नॉट क्वालिफाइड आपका श्योर है आना, क्योंकि जो रैंक बनती है वो निगेटिव मार्किंग के बेस पर बनती है। क्लियर? तो ये रहा आपका स्मार्ट और ओवर थिंकिंग, याद रखिएगा इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूं, जो मैं स्वयं का एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। हम जब एग्जाम दे रहे थे 2016 में, तो हमारे एक बगल में स्टूडेंट पूछा, मतलब हमारे इसी कॉर्नर पे था, पूछा भाई साहब कितने क्वेश्चन किए हो? मैंने कहा भाई मैं किया था 135 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन मैंने किया था और CSC यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन मैंने उससे बताया भाई साहब मैं 182 क्वेश्चन किया हूँ। वो कह रहे यार 182 क्वेश्चन? हमने कहा हाँ भाई पेपर इतना सरल है। उठाया भाई साहब, उसने भी ऐसे मारा होगा, पता नहीं उसकी भगवान जाने रैंक कहाँ गई होगी। क्लियर? तो इसलिए स्मार्ट ओवर थिंकिंग अपना रखिएगा, थोड़ा विवेक का उपयोग करिए और एक सीट अपना सुनिश्चित करिए। आपका छठा नंबर जो है
आप एग्जामिनेशन के दौरान आपके पास एक सुपर पावर होती है। पेपर कैसे करेंगे ये आपको बता दे रहा हूं। पेपर कैसे सॉल्व करना है। पेपर जैसे मान लीजिए आपका 4 पार्ट में है, A B C D, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और फिजियोलॉजी या बायोलॉजी। जो सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये ऑल ओवर स्टूडेंट के लिए है। ये फॉलो मतलब ये डेमो के रूप में मैं बता रहा हूं कि क्या आप सोल्यूशन पहले करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं किस सब्जेक्ट के, एग्रीकल्चर के। अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के तो आप सबसे पहले 200 क्वेश्चन देखिएगा बुकलेट में। 200 क्वेश्चन के बाद आप ढूंढिएगा एग्रीकल्चर के हमारे 60 क्वेश्चन किधर है। जब 60 में आप एक अच्छा का मतलब आप कम से कम 50 प्लस तो कर ही ले जाएंगे। भाई साहब जब मेरे जैसा स्टूडेंट 56 करके आया था, 56 क्वेश्चन ऑल ओवर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो हमने छोड़ दिया था। जो क्वेश्चन आएंगे वही आपको करना है। आप 50 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, साला अब तो मैं पेपर के ऐसे तैसे कर डालूंगा। जब आपको 50 प्लस क्वेश्चन आ जाएगा तो एक आपके अंदर स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होगी। उसके बाद आप आइएगा फिजिक्स पे। यूजी वालों को बता रहा हूं फिजिक्स पे आइएगा। यदि आपको फिजिक्स आती है तो, अगर फिजिक्स नहीं आती है तो बायोलॉजी आती होगी। ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी नहीं आती होगी। बायोलॉजी एक बेहतरीन रट्टू तोता की तरह आपने रटा होगा तो बायोलॉजी आप चेक करेंगे। बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में आप कम से कम आप 40 प्लस करके आ जाएंगे हमारे हिसाब से, अगर एक अच्छी तैयारी की होगी तो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व किए होंगे तो आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 50 40 90 क्वेश्चन ऐसे हो गए। 50 40 90 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर उसके बाद यदि आपको मैथ फिजिक्स आती है तो आप फिजिक्स पे बढ़िए। फिजिक्स के कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। 105 क्वेश्चन ऐसे हो गया सीधे सीधे। 105 क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। फिर आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं तब भी आप 10 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। फार्मूला आता है, फार्मूला में आप 10 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। तो 25 75 और 40, तो वही मैं कहता हूं कि 120 क्वेश्चन प्लस आप कर ले जाएंगे तो सीएससी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप मैथ आ जाइएगा। मैथ आती होगी तो आप मैथ को टच करिएगा। जब पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लीजिएगा टाइम, एक बार सरसरी निगाह से करिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर 3 घंटे का कम से कम 3 बार करना चाहिए। एक बार सरसरी निगाह से करिए, कम से कम 20 मिनट में उसको पूरा पेपर देख डालिए। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे खोजना है, आपको खोजना है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस प्रकार से आप खोज लेना है जीएस। फिर जब इस प्रकार से आप खोज लेंगे तो थर्ड अटेम्प्ट जो बचेगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है, ध्यान से उतर जाता है, तब उसको थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। 3 अटेम्प्ट में मैं काफी पेपर ऐसे हैं जो मैं 3 अटेम्प्ट में करता हूं। वही हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमें सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही सक्षम अहम रोल निभाती है। फिर लास्ट में आपको 40 मिनट बचा रहेगा तो ओएमआर भर के यहाँ पर टोटल कर देना है। अब बाकी जो भी आपको समस्या हो रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी एग्री क्लासेस 573 पर आपको जो भी समस्या हो रही है तो आप इस पर पूछ सकते हैं बेहिचक। 24 घंटा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस यही छोटी सी आपको सूचना देनी थी और एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।